प्रभाकर मणि जी, जो हिंसा की खबरें आ रही थी, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे थे, क्या उसमें कुछ कमी दिखाई पड़ रही है? और पहली नजर में अगर आपसे पूछूं कि इस हिंसा के पीछे असली कारण क्या आप पाते हैं? जी, आज अब तो हिंसा तो थम गई है, लेकिन आज प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर सक्रियता काफी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो गया है। अब आक्रामक है। एक तरफ ममता और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी पर दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने ममता पर गलत बयानी के आरोप लगाए और राज्यपाल से मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बीजेपी के, और उनसे कहा कि खासकर शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे कहा कि हावड़ा के शिवपुर थाना इलाके और हुगली जिले के रिसड़ा, जहां रविवार रात से ही हिंसा हुई, कल भी रात को 3 घंटे तक ट्रेनें रुकी रही बमबाजी के कारण, वहां धारा 355 के तहत उनको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए और कम से कम 1.5 महीने तक केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए उस इलाके में। दूसरी ओर राज्यपाल ने भी आज दौरा किया हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों का। फिर वो एसएसकेएम अस्पताल में गए घायलों से मिलने। अमित शाह के निर्देश पर वे उत्तर बंगाल के दौरे पर थे, दार्जिलिंग थे, वे लौटे अधूरा दौरा छोड़कर और सीधे पहुंचे रेलवे स्टेशन गए, जहां कल ट्रेनें रोकी गई थी रात को 3 घंटे तक, और बाकी जगह का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि उपद्रवियों से बहुत कड़ाई से निपटा जाएगा। दूसरी ओर सुकांत मजूमदार जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अमित शाह को 2-2 पत्र लिखे हावड़ा की हिंसा के बाद, हुगली की हिंसा के बाद। तो उसके बाद आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी को पत्र भेजकर जितनी जल्दी हो सके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इन 3 जगह जो हिंसा हुई थी, हावड़ा, हुगली के अलावा उत्तर दिनाजपुर में। जी। बट प्रभाकर जी, ये बताइए कि अभी तो काफी दिन हो गए हैं रामनवमी को हुए, इस हिंसा का बुनियादी कारण क्या है? क्या यह माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या वाकई में हिंसा को भड़काकर जो है जिसे कहते हैं वोटों की फसल की तैयारी की जा रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में त्योहार और सियासत तो एक दूसरे से अलग कभी नहीं रहे हैं। वो वाम मोर्चे के जमाने में भी दुर्गा पूजा का सियासी इस्तेमाल होता था अपने प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन तब इसमें हिंसा का अध्याय नहीं जुड़ा था। ये आया 2014 के बाद, और यहाँ रामनवमी भी पहले उस तरीके से नहीं मनाई जाती थी जैसा बीजेपी के पांव जब मजबूत होने लगे उसके बाद रामनवमी और हनुमान जयंती और ये सब त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाने लगे। शस्त्र जुलूस, हथियारों के साथ जुलूस निकलने लगे, और 2018 में आपको याद होगा रामनवमी के जुलूस पर कथित पथराव के बाद आसनसोल इलाके में हिंसा हुई, सांप्रदायिक काफी लोग भी मरे थे, आगजनी भी हुई थी। उसके बाद लगातार, और इसकी सियासी जड़ देखें तो 2019 में जो 2 से बढ़कर 18 सीटों तक पहुंची बीजेपी, उसमें कहीं न कहीं इन जुलूसों का भी एक हाथ था, एक भूमिका थी इनकी। और विश्व हिंदू परिषद वाले ये बात मानते हैं। मेरी बातचीत हुई जिन नेताओं से, उन्होंने कहा कि आप इसके नकार नहीं सकते, इन जुलूसों का बीजेपी की कामयाबी में, सियासी कामयाबी में भारी योगदान है। और इसीलिए इस साल चूंकि फिर पंचायत चुनाव होने हैं, पिछले साल भी हिंसा हुई थी हावड़ा के उसी इलाके में, इस साल भी पंचायत चुनाव है, तो बड़े पैमाने पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक राम महोत्सव मना रही है विश्व हिंदू परिषद। जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच ने कई जगह शस्त्र रैलियां निकाली। तो एक ये दोनों तरफ से एक टकराव की रणनीति और एक टकराव की जमीन तैयार की गई है। प्रभाकर जी, एक सवाल यहाँ पे, उसके बाद में समी अहमद साहब के पास जाके मैं बिहार में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनसे। जब मालूम है कि रामनवमी या इस ऐसे मौके के ऊपर हिंसा हो सकती है, तो ममता बनर्जी ने तैयारियां क्यों नहीं की थी? क्या वो तैयारियां करने में नाकाम रही, या तैयारियों के बावजूद हिंसा हुई? हाँ, ये दोनों बातें हैं। एक तो प्रशासनिक गफलत रही। ममता ने खुद माना था हावड़ा की हिंसा के बाद कि पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। उन्होंने कहा दोषी पुलिस अधिकारियों की शिनाख्त की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे, उन्होंने कहा कि रैली की जिस रूट पर रैली निकालने की अनुमति दी गई है उसका रूट बदला गया, बिना अनुमति के रैली निकली और उसका रूट बदला गया। ये है। ये तो मुख्यमंत्री की अक्षमता दिखाती कि वो कहते हैं कि बिना प्रशासन की अनुमति के वहां पर रैली निकल गई। हाँ, तो अभी ये तक है। कार्रवाई, अभी तक क्यों नहीं, कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कहा था, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होता है। फिर हिंसा जब हुई हुगली में, तो ममता कल मेदिनीपुर के खजूरी में एक जनसभा में थी। उन्होंने सवाल किया कि रामनवमी को तो रैली निकलती है, ठीक है, उस दिन रैली निकल गई, जो हुआ हुआ,
लेकिन जी, जी। उसके बाद अब रामनवमी के बीत जाने के बाद रैलियां क्यों निकाली जा रही है? जाहिर है इनके पीछे कुछ मकसद है, दंगे फैलाने का मकसद है और हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का मकसद है बीजेपी का। जी। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।